दिल्ली के जनता मंच पर कई सारे कॉकरोचेस इकट्ठे हुए हैं। अभी ये बात अलग है कि कॉकरोच जनता पार्टी का मेन मुद्दा पेपर लीक्स के खिलाफ बोलना था, सरकार को घेरना था। पर जैसे ही इन कॉकरोचेस ने कैमरा देखा, पॉपुलर होने का मौका देखा, ये सभी अपनी अपनी दाल गलाने लगे। कोई गे होने का हक मांगने लगा, तो कोई आजादी, तो कोई सरकारी नौकरी, फिर भले ही वो 8वीं फेल ही क्यों ना हो। आप ये लोग कह रहे हैं कि 11 साल में कोई रोजगार की बात नहीं हुई, शिक्षा की बात नहीं। 11 साल में क्यों नहीं हुई रोजगार की बात? आप बताइए क्वालिफिकेशंस क्या है? सुनिए ना, उससे ही नौकरी मिलेगी, साफ बात है ये। इधर सुनिए, रोज कमाओ रोज खाओ, ठीक है? एक मिनट, हम मजदूर क्या रोजगार क्यों मांग रहे? मजदूर करवाओ। मैं उनसे रोजगार कम मांग रहा हूँ, मैं अपने दम पे हूँ, अपने साहब अभी तक रोजगार के लिए चिल्ला रहे थे कि 11 साल से रोजगार नहीं मिल रहा। अब अगर रोजगार की जरूरत है, बात ये है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप जाकर के ठेला ही लगाओगे। दरअसल इस वीडियो में ये जाहिल इंसान खुद एक्सेप्ट कर रहा है, खुद कबूल कर रहा है कि हुनर के नाम पर इसके पास कोई भी स्किल नहीं है। उसके बाद भी ये इस चीज को लेकर कोस रहा है, सरकार को गालियां दे रहा है कि वो ऐसे सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे पा रही, जिसको लेकर वहां मौजूद हिंदू शेरनी लड़कियों ने इसे आड़े हाथों ले लिया और बुरी तरह से धो डाला। इस तरह से इन हिंदू लड़कियों ने अब्दुल की बोलती बंद की है, उसकी क्लास लगाई है, आप खुद देखिए। हमेशा लगाती। आप डॉक्टर हो, आप इलाज करती हो, तो आप बुर्खा पहन के इलाज करोगी? हाँ मैं करती हूँ, मैं हयात यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। हम ऐसे ही जाते हैं और ऐसे ही बैठते हैं। मेरे क्लास में कुछ लड़कियाँ जो नोज भी बस आंखें दिखती हैं उनकी। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका कहना है कि बुर्खा इतना जरूरी है कि अगर हम अब एक मिनट भाई साहब, एक मिनट आपका। सौम्या तिवारी, सौम्या जी क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बांग्लादेश में आप देख रही होंगी, शायद आप अगर सोशल मीडिया से जुड़ी हो, इन लोग का तो वही रहता है ना। आप जब बाहर निकलती हो, अभी आप लगभग 5 बजने वाला है मे बी, हाँ जी, आप रात में 8-10 बजे पहले फील हो नहीं, पहले नहीं घूमते थे, अब घूमते हैं ना। आपके हिसाब से योगी सरकार कैसा? बहुत अच्छा काम कर रही है मेरे हिसाब से। तो मतलब मैं यूपीएससी के स्टूडेंट हूँ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं एक पर्टिकुलर मैं इनको मैं मुस्लिम को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सिख को भी, ईसाई को, सबको भी, और अपना भी धर्म मैं छोड़ तो सकती नहीं हूँ। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबका अपना पीओवी है, सबका अपना मन। बिल्डोजर चलता है या जब कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं सदन के अंदर कि आप इस चौराहे पर लड़की छेड़ के देखो, अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेगा, क्योंकि अब एनकाउंटर कर दिया जाता है, फुल एनकाउंटर। यहाँ पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं बोला कि हिंदू की लड़की छेड़ेंगे तभी चढ़ेगा, यहाँ उन्होंने बोला सबकी, सिर्फ वुमेन्स की बात किया। उन्होंने बहुत सेफ्टी दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू को छेड़ोगे तो सिर्फ मुसलमान मारे, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुस्लिम के, आप लोगों की समुदाय के लिए, आप लोगों की भी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। ये कानून है, सही बोला उन्होंने कि भाई वुमेन सेफ्टी की बहुत की सजा। आप वुमेन बहुत अगर एनकाउंटर बहुत खुश हो। अगर मेरे को तो ये चीज लगता है कि अगर कोई जैसे रेप हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप तुरंत हाँ तुरंत लो, तुरंत फांसी दो भाई। ये होता है, यहाँ पे थोड़ा कम कर रहे हैं, बट तो ये भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। और एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन पहले ये होता था चीटिंग कराते थे, अभी चीटिंग नहीं होता। अभी बार आपको एग्जाम देना पड़ रहा, हर कुछ देना पड़ रहा, पेट देते हैं, एसएससी, हर कितना वैकेंसी आता। बिना आप पढ़े लिखे सोच रहे हो कि आपको जॉब मिल जाएगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग कह रहे हैं कि 11 साल में कोई रोजगार की बात नहीं हुई, शिक्षा की बात नहीं। 11 साल में क्यों नहीं हुई रोजगार की बात? कौशल विकास, कौशल क्वालिफिकेशंस क्या है? फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। आपने एलएलबी किया है? आर्टिकल एक मिनट में अभी फर्स्ट सेमेस्टर अभी मेरा, ठीक है, बस 12th पास आउट हूँ मैं। आप मेरे को ये बता दो, राइट टू फ्रीडम है ना सबको? कौन से आर्टिकल में आता है? क्यों नहीं है राइट टू फ्रीडम? भाई सब आजादी दिया मैंने। एक मिनट, मेरा सवाल आर्टिकल की बात ना सुने। ये लोग कहते हैं कि हमें रोजगार चाहिए। बताइए आपको राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल, मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है कुछ, मेरी अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। जब अगर जो हम पढ़ेंगे नहीं, मैं भी नीट की स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं जनरल कैटेगरी का पूर्वा तिवारी मेरा नाम है, ठीक है, मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और जो आज नहीं, कैसे नहीं माना, जनरल कैटेगरी में हूँ मैं, और एससी वालों को आरक्षण मिल रहा है, ओबीसी वालों को भी कुछ आरक्षण है, पर हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, ठीक है। हम आरक्षण के लिए नहीं, सब क्यों नहीं मिलेगी? पढ़ेंगे लिखेंगे, सुनिए, पढ़ेंगे लिखेंगे बस नौकरी। अच्छा इधर पढ़ाई लिखाई करेंगे ना। अभी इन्होंने कहा कि आर्टिकल 12 क्या है, बता दीजिए। एक मिनट, मेरी बात तो आप आर्टिकल एक क्वेश्चन करा ना मैंने, मेरे कुछ आप ही के जवाब दे रहे हैं। एलएलबी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, आप ही का जवाब दे रहे हैं। एलएलबी कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए। एलएलबी आर्टिकल 12 नहीं पता इनको इंडिया में है, उसके बाद कह रहे हैं ऐसा करेंगे वैसा। जितने एमबीबीएस और नीट के बच्चों का, एक सेकेंड, जो भी है, बोला क्या ना,
11 साल, अभी आपने बोला ना, आप समर्थन कर रहे थे उसका, अभी आपने बोला कि 11 साल में रोजगार नहीं मिला। ये जो नीट के बच्चे निकल रहे हैं, जो यूपीएससी के बच्चे हो रहे हैं, ये कहाँ से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? क्योंकि वो पढ़ते हैं। जब तक आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे ना, तब तक रोजगार नहीं मिलेगा भैया। ये यूपीएससी की स्टूडेंट है और मैं नीट की स्टूडेंट हूँ। सोचिए एक मिनट, जिसको धारा 370 नहीं पता, धारा आर्टिकल 112 नहीं पता, आर्टिकल 12 नहीं पता, आर्टिकल 370 नहीं पता, आप उसको जॉब दोगे या फिर जिसको पता है? नहीं पता आपको सारे आर्टिकल भैया हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। सुनिए सुनिए, ना उससे ही नौकरी मिलेगी, साफ बात है। ये बात ये है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप जा करके ठेला ही लगाओगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि इनको रोजगार की जरूरत नहीं है। नहीं है हमको, अमीर क्यों नहीं है, क्यों इसलिए सुनिए तो क्यों नहीं है हमको? कह रहे भाई एक मिनट बिल्कुल नहीं। क्यों रहा रोजगार के लिए? रोजगार के लिए सवाल नहीं, क्यों भाई ने बोला था वही। नहीं, ठीक है। ठीक है, इधर सुनिए, रोज कमाओ रोज खाओ, ठीक है? एक मिनट, हम मजदूर मजदूरी क्या? कहते हैं। रोजगार क्यों मांग रहे, मजदूर कहता मैं उनसे रोजगार कम मांग रहा हूँ, मैं अपने दम पे हूँ, अपने आप। साहब अभी तक रोजगार के लिए चिल्ला रहे थे कि 11 साल से रोजगार नहीं मिल रहा है, अब कह रहे रोजगार की जरूरत नहीं। अरे तो आपने कहा क्या? अभी कह रहे आपने शिक्षा की बात नहीं की, आपने रोजगार की बात नहीं की, तो आपने बात किस चीज पे की? इसे ही दोगलापन कहा जाता है। अभी तक लगातार ये इंसान जॉब की बात कर रहा था, अभी तक ये इंसान लगातार देश में बेरोजगारी की बात कर रहा था, और जैसे ही इसके स्किल्स पर बात हुई, जैसे ही इसके हुनर पर बात हुई, तभी तुरंत अपनी बात से मुकर गया और बोलने लगा कि मुझे सरकार से रोजगार की जरूरत ही नहीं है, मैं रोज कमा सकता हूँ और रोज खा सकता हूँ। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये टिपिकल मजदूरी वाली बात कर रहा है, टिपिकल पंचर बनाने की बात कर रहा है, और वही चीज इस पर सूट भी जरूर करेगी। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय।